इजराइल और गजा के बीच में क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन के दरमियान में, क्योंकि ये जो मामला है अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जंग के दहाने पे खड़ी है, तीसरी आलमी जंग। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी मैं देख रहा था एक खबर जो ताजा दी जा रही है कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन इसमें कहीं कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो अब्राहम लिंकन है, जो वॉरशिप है इनकी अमेरिका की, वो अब्राहम लिंकन, उसका पीछा ईरानी ड्रोन्स कर रहे हैं। और पूरी जानकारी इस पूरे मामले में जो मदद है वो चाइना भी कर रहा है, ऐसी खबर रूस भी कर रहा है, और सारी जानकारी वो ईरान को दे रहा है, तमाम जो सरगर्मियां हैं अमेरिका की। इसके अलावा एक खबर और चलाई जा रही है जिसे ईरान ने उसका खंडन कर दिया है, उसको मुस्तरद कर दिया है, उसकी तरदीद आ गया, और वो ये है कि ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और अब वो न्यूक्लियर मामले में डील करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। ईरान ने इसकी वजाहत कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हमारा जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है वो जारी रहेगा, इसके साथ साथ हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हम किसी बाहर को मुंतकिल करने नहीं जा रहे हैं, जैसा ये खबर चलाई जा रही थी कि रूस भेज दिया जाएगा जो इनका यूरेनियम है। तो वो भी साफ साफ ईरान ने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये फर्जी खबर है। तो इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो ईरान के, और ये सिर्फ जो है ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके फेस सेविंग, जिसको हम कह लें कि अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। याद रखिए कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करने की अहलियत रख रहा होता तो अब तक ईरान पे हमला हो गया होता, लेकिन अमेरिका को पता है कि ईरान पे हमला इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कई तरह की जो खबरें आ रही हैं, वो शॉट डाउन इरानियन ड्रोन इन द ये ऑफिशियल जो रिपोर्ट है कि जो ईरान का ड्रोन है उसे अमेरिका ने मार गिराया है, ऐसी रिपोर्ट दी जा रही है कि एक अमेरिकी एहलकार का हवाला देते हुए राइटर्स ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने बहरे अरब में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन अभी ईरान ने इसकी किसी तरह से कोई तस्दीक नहीं की। ये 11 मिनट पहले की रिपोर्ट है। अभी जो है कोई यहाँ पे इसकी कोई तस्दीक अभी ईरान की तरफ से नहीं की गई। क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है, इसके पीछे क्या अभी तक किसी ईरानी एहलकार ने इस रिपोर्ट पर तबसरा नहीं किया है। लेकिन इतना तय है कि ये वही ड्रोन है जिसका दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रोन मुसलसल जो है वो अमेरिका जो कैरियर है, वॉर कैरियर, उसके अब्राहम लिंकन उसके पीछे ये घूम रहा था, और बहुत पावरफुल ड्रोन। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ एक ड्रोन थोड़ी है ईरान के पास, ये तो एक जाहिर है। फिर चीन मदद कर रहा है जैसा कि रिपोर्ट है, इसके अलावा रूस वो मदद कर रहा है। और आज रूस ने जिस तरह से हमला किया है, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, बहुत बड़ा हमला आज रूस ने यूक्रेन पे किया है। वो उसकी खबर भी एक अलग तनाजुर में चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अरब सागर में चीनी जहाज की मौजूदगी, ये दरअसल सबसे ज्यादा नींद उड़ाने वाली खबर है, और ये नींद उड़ाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका ईरान तनाव के बीच चीन का रिसर्च जहाज दयांग याओ अरब सागर में सक्रिय है। ये जहाज अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास सर्वे कर रहा था और ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया। अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दी है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये
अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरह से चीन जो है वो मदद कर रहा है ईरान की यहाँ पे। और ये आप देखिए पूरा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान चीन का एक रिसर्च जहाज अरब सागर में देखा गया। इस जहाज की मौजूदगी से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य यानी फौजी सरगर्मियों पर नजर रखकर ईरान को उसकी इत्तला दे रहा है, उसकी जानकारी दे रहा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक चीन का रिसर्च जहाज द्यांग याओ ओशन नंबर 1 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम में अरब सागर क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। ये चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है। इसमें समुद्र की गहराई और समुद्र की सतह के नीचे की बनावट का रियल टाइम में मैप करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। ये जहाज समुद्र में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी भी कर सकता है। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट की सुविधा भी मौजूद है। तो ये आप देखिए ये अपने आप में बहुत अहम खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो यहाँ पे आ रही है। और यही दरअसल अमेरिका को परेशान किए हुए। तो इस वक्त अगर आप देखिए तो ईरान किसी भी एतबार से पीछे नहीं है। ईरान मुस्तकिल जो है वो काम कर रहा है। ईरान जो है वो अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। तो ये जो बार बार की घुटने टेक दिए ये फर्जी खबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ और खबरें आ रही। कतर ने इलाकाई बहरानों में शिद्दत पर तशवीश का इजहार किया है। कतर जो है वो एक बार फिर सामने आया है और उसने कहा कि ये जो हालात हैं ये बहुत ही तशवीशनाक हैं, ये ठीक नहीं है। कतर के वजारत खारजा के तर्जमान ने इलाकाई बहरानों में शिद्दत पैदा होने के खतरे की बाबत खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बातचीत होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ईरान एक नगीने की तरह दुनिया में चमक रहा है। ये हिजबुल्लाह के सरबराह का बयान आया है कि आज ईरान जो है वो एक नगीने की मानिंद चमक रहा है। ये हिजबुल्लाह लेबनान के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि नईम कासिम ने कहा कि ईरान एक नगीने की मानिंद है जो दुनिया में चमक रहा है। वो अपनी इस्तकामत के जरिए इन दिनों जो मुकाबला आराई है उसमें अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देगा। तो ये हिजबुल्लाह का आप देखिए दावा, बड़ा दावा हिजबुल्लाह ने यहाँ पे किया है। और ये दावा ऐसे मौके पे है कि जब आप देखिए कि जंग एक तरीके से वो तैयार खड़ी है। अगर अमेरिका में, फिर कह रहा हूं, अगर अमेरिका में जरा सी भी अहलियत होती या अमेरिका को लगता कि हम ईरान में तख्ता पलट कर सकते हैं तो अब तक अटैक हो जाता। लेकिन फिलहाल जो है अटैक नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए और खबर यहाँ पे इजराइल को फिलिस्तीनी सरजमीन में किसी को भी दाखिल होने से रोकने का हक नहीं है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि जाने वाला तो अपनी मर्जी से जा सकता है लेकिन जो वापस आएगा तो उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें यूएनओ ने खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्टर ने फिलिस्तीनी सरजमीन पर से कब्जे के खात्मे पर जोर दिया है। दूसरी जानिब रफा गुजरगाह खोले जाने के बावजूद सयूनी हुकूमत इस गुजरगाह को सियासी दबाव डालने के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसकी तनकीद की गई है। इसके अलावा सयूनी फौज यानी इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के इलाकों पर शदीद फदाई और तोपखाने के हमले किए हैं। यहाँ पे आप देखिए लेबनान पर सयूनी हमलों में इजाफा, एक माह में 87 बार बमबारी की गई है। तो ये आप देखिए ये अपने आप में बहुत ही अहम बड़ी खबर है। अभी मैं देख रहा था कि किस तरह की खबरें चलाई जा रही है और फजूल की खबरें, बेबुनियाद खबरें यहाँ पे चल रही। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो एक तरीके से ईरान के सिलसिले में कहा है वो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पे वर्ल्ड स्कॉलर्स, थिंकर्स
expresses support for Ayatollah Khamenei। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि आज दुनिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो खामनाई साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। और खास तौर से जब जो रिपोर्ट अभी आई है जिनसियात के मामले में एफ-18, तो उसके हवाले से ये बात अब कही जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ मेहमान भी तकरीबन जुड़ जाएंगे, क्योंकि एडवोकेट राशिद रिजवी साहब वो भी हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाएंगे फिरोज बख्त अहमद साहब, और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और अपडेट कर दूं जब तक वो लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज तो तय है कि फिलहाल अमेरिका जो है वो ईरान पे अटैक नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कुछ जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा है, यहाँ पे CNN की रिपोर्ट के हवाले से, इजराइल कहना है कि किसी भी डील में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल होना चाहिए। अगर ये शामिल नहीं होता है तो मिडिल ईस्ट में शामिल नहीं होता है तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इमाम अल मेहदी के जन्मदिन पर सभी ने एक दूसरे को हार्दिक बधाई दी है। ये एक दूसरी खबर है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा सही कहा मुमताज भाई, ये बताया जा रहा है कि शायद 129 ड्रोन अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था, जिसे अमेरिका ने F-35 से मारा है। तेहरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है, अभी इसकी तस्दीक नहीं की है कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ये खबर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन अब 1400 किलोमीटर दूर अदन की खाड़ी भाग गया है। ये अपनी बड़ी खबर देखिए। यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि आप देखिए कि कितना करीब अब्राहम लिंकन आ गया था इब्तदाई दौर में। उसके बाद वो ओमान की खाड़ी में जाकर के छिपा, और अब जैसा कि बताया जा रहा है कि 1400 किलोमीटर दूर जाकर के, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर अटैक हुआ, हमला किया गया, तो याद रखिए कि घर घर लाशें जाएंगी और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। ये साफ साफ ऐलान कर दिया था। तो अब आप देखिए कि अब्राहम लिंकन अब अदन खाड़ी में सोक्रोटा द्वीप के पास भाग गया है। तो ये रिपोर्ट आ रही है, और ये होना था। इसके अलावा यहाँ पे राइटर्स फिरोज बख्त साहब आ गए, मैं उन्हें ले आऊंगा। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जल्द आ जाएंगे। यहाँ राइटर्स, चीन में वेनेजुला के तेल की जगह ईरानी तेल ने ले ली। यहाँ वेनेजुला का तख्ता पलट ईरान के लिए एक अजीब जीत थी, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए राफा बॉर्डर के मात्र 12 लोगों को क्रॉस करने दिया गया। तो आज इस पर भी यूएन ने सख्त तनकीद की है, ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये तमाम, इसके अलावा एक और खबर यहाँ पे इजराइल आर्मी चीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत से हम निपटने के लिए तैयार हैं। अब इतने दिनों बाद आप देखिए कि इजराइल ने ये बयान दिया है, उनके चीफ का बयान आया है कि किसी भी सूरत से हम निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक जब धमाका हुआ, आपको याद होगा ईरान में 2 दिन पहले जो धमाके हुए थे, उसमें फौरन इजराइल ने ये कहा कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि इजराइल को डर था कि अगर थोड़ा से भी शक हुआ ईरान को तो कहीं अटैक न कर दे, इसलिए। और आप ये देखिए कि आज जब बातचीत होनी है तो इजराइल क्या कह रहा है? कह रहा है ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल पे बात बहुत जरूरी है, उसे शामिल करना बहुत जरूरी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान का किस कदर का खौफ है। फिर चीन की ये तैनाती, ये कम माने नहीं रखती, बहुत अहम ये हो जाता है। इसलिए अब मैं यहाँ पे